वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोतम पुंज जास वचन रवि कर्णिकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का जय घोष। सभी कोई भक्ति भाव से सबूर होकर आपुरित शब्दों में गुरु महाराज का जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बार बार नमन। पूज्याति पूज्य मंचासीन बावागण, समागत सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सबों के श्री चरणों में बार बार नमन। ब्रह्मा की सृष्टि में बहुत से शरीरों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत से शरीरों का निर्माण करके भी ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली। अंत में ब्रह्मा जी के द्वारा मनुष्य शरीर की रचना हुई। मनुष्य शरीर की विलक्षणता को देखकर, मनुष्य शरीर की अद्भुतता को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये प्रसन्नता बहुत दिन तक टिक नहीं सका। पुनः ब्रह्मा जी दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए? जब मनुष्य को दुखी देखा, मनुष्य को तनावपूर्ण जिंदगी में देखा, मनुष्य को चंचलता में देखा, मनुष्य को कष्टों में देखा, तो ब्रह्मा जी की चिंता बढ़ गई। अपनी समस्या को लेकर ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप दुखी मालूम हो रहे हैं, उदास दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंकर, मैं दुखी इसलिए दिखाई दे रहा हूं कि मैं दुखी हूं, और मेरे दुखों का कारण ये मनुष्य है। भगवान शंकर को आश्चर्य लगा और कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने अपने सृष्टि में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया। आप मनुष्य शरीर की रचना करके अत्यंत प्रसन्न हुए थे, फिर मनुष्य दुखों का कारण क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा, यह सत्य है कि मेरी सृष्टि मनुष्य शरीर की रचना कर संपूर्ण हुई, लेकिन मनुष्य को जब मैं दुखी देखा तो मेरी चिंता बढ़ गई है। क्योंकि अगर अपनी सृष्टि में जिसको सर्वश्रेष्ठ बनाया वही अगर दुखी है तो मेरा दुखी होना स्वाभाविक है। आपके पास हे शंकर यही समस्या लेकर आया हूं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मनुष्य दुखी क्यों है। सबसे पहले तो हे शंकर आप ये बताएं कि मनुष्य दुखी क्यों है, बाद में ये बताएं कि मनुष्य सुखी कैसे होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मनुष्य दुखी क्यों है। आप लोग भी सुन लीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य इसलिए दुखी है
कि मनुष्य की मांग बढ़ गई है। मांग मतलब समझ रहे हैं, अंग्रेजी में उसको कही डिमांड। मनुष्य की मांग बढ़ गई है, इसीलिए मनुष्य दुखी है। उदाहरण के लिए एक चिड़िया सवेरे जगती है, दिन भर अपने घोंसले को छोड़ करके यहां वहां उड़ करके जा करके दौड़ करके अपने पेट भरने की व्यवस्था करती है। जब तक शाम नहीं हो जाती तब तक अपने घोंसले में नहीं आती, अपने पेट की व्यवस्था में लगी रहती है। जैसे शाम हुई, रात्रि हुई, सभी चिड़िया सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में। कोई भी ऐसे पक्षी को आप और हम नहीं देखे होंगे कि रात में दाना चुगते हुए। किसी ने देखा है 10 बजे रात में, 11 बजे रात में दाना चुगते हुए? इसीलिए दाना नहीं चुगती कि उनका उसूल है, उनका नियम है। वो अपने आप को नियम में रखा है कि रात्रि में भोजन नहीं करना है। ये चिड़िया का उसूल है। चिड़िया अपने नियम में पक्के। एक बात और मजे की बात, चिड़िया सवेरे जगी, यहां उड़ करके वहां उड़ करके गई है, दुर्भाग्य से दाना नहीं मिला। तो रात में अगर दाना मिल गया तो खा लेना चाहिए था चिड़िया को, लेकिन नहीं। दिन में दाना नहीं मिला तो रात में दाना खाएगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, रात्रि में नहीं खाएगी, उनका नियम है। अब चिड़िया की बात रहने दीजिए, अब हम मनुष्यों की बात करिए, जिनके लिए भगवान राम का उद्घोष हुआ, बड़े भाग मानुष तन पावा। जिन चौपाइयों को सुनकर हम लोग फूले नहीं समा रहे, हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। हम मनुष्यों की दुर्दशा देखें, क्या दुर्दशा है और क्या कमी है। ये तो चिड़िया की का नियम, अब हम लोगों का नियम देखिए। हम लोगों को सवेरे से कुछ न कुछ खिलाइए, सवेरे जलपान कराइए, फलाहार कराइए, दोपहर में भोजन कराइए, शाम में फिर जलपान कराइए, रात्रि में भोजन कराइए, और रात के 12 बजे थाली में एक थाली कच्चा रसगुल्ला लेकर आइए और आग्रह करिए कि आप अगर नहीं खाएंगे ये रसगुल्ला तो मेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। क्या ये आग्रह को ठुकरा सकते हैं? नए पूरा थाली तो 2-4 को कम से कम जरूर खाएंगे, नहीं खाएंगे? आग्रह कैसे ठुकरा देंगे? वो भी कच्चा छेना वाला रसगुल्ला है, छोड़ कैसे देंगे? तो रात्रि के 12 बजे हमको इसलिए खाने की आवश्यकता पड़ गई कि हमारी मांग बढ़ी हुई है। और चिड़िया को रात्र में इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी कि चिड़िया संतुष्ट है, उसकी मांग बढ़ी हुई नहीं है। इस हिसाब से हम तभी कह सकते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, जब उस पायदान पर खड़े हो जाएंगे। किस पायदान पर? साधन विशेष के द्वारा इच्छाओं की निवृत्ति। ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो न समाहित, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञा नयन नमा पुण्यात। जिसकी इंद्रियां दुश्चरित्र नहीं है, जिसका चित्त असमाहित, वो इस पायदान पर नहीं खड़े हो सकते। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को साधन विशेष के द्वारा, वह साधना क्या है? साधना गुरु महाराज ने एक तरीका सुंदर लोगों के बीच में दिया और कहा, साधना की शुरुआत एक नाम के जप से करो, हम उस पायदान पर खड़े होंगे। एक नाम का जप करके बहुत से नामों से छूट जाएंगे।
एक रूप का ध्यान करके बहुत से रूपों से छूट जाएंगे। ये दोनों काम, एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, दोनों काम अंधकार मंडल में हो रहा है। अभी अंधकार का छूटना नहीं हो रहा है। तब क्या करना पड़ेगा? अंधकार को छोड़ने के लिए दोनों दृष्टि धारों को जोड़ना। जो दोनों दृष्टि धारों से चेतन की धार बह रही है उसको रोकना, और तभी रुकेगी चेतन धार की ऊर्जा जब दोनों दृष्टि धारें जुड़ेगी। इस तरह जैसे ही जुड़ेगी अंधकार दूर होगा, और अंधकार दूर होने के कारण ही हम अंदर के मार्ग को प्रशस्त कर सकेंगे। अंदर का मार्ग खुल जाएगा और अंत में जाकर के उस पायदान पर खड़े हो जाएंगे जब शौक से, प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक ये कह सकेंगे, बड़े भाग मानुष तन पावा। अभी कहने की हिम्मत नहीं हो रही है, ये बहुत कमी है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैंने धृष्टता की, बहुत ज्यादा बोल करके इन्हीं वाणी को समाप्त करता हूँ। वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।